जय सिया राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। चैत्र मास जो पूर्णिमा तिथि आती है उस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन को बहुत से लोग हनुमान जयंती के रूप में मनाते हैं, तो बहुत से लोग इसे हनुमान जन्मोत्सव कहते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करने सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मनोकामना पूर्ति के लिए हनुमान जन्मोत्सव पर हम हनुमान जी का पूजन कैसे करें। तो देखिए, जहाँ पर भी हम पूजा करेंगे सबसे पहले हम उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे और उसके बाद में एक चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा देंगे। लाल रंग का आसन बिछाने के बाद थोड़ी से फूल या अक्षत का आसन देकर हम भगवान बजरंगबली हनुमान जी का जो भी फोटो मूर्ति जो भी हो स्वरूप आपके पास में से हम विराजमान कर लेंगे। देखिए, बजरंगबली हनुमान जी का पूजन करते हैं तो श्री रामचंद्र जी का पूजन जरूर किया जाता है। बिना श्री रामचंद्र जी के पूजन के हनुमान जी की पूजा कभी नहीं होती है और हनुमान जी कभी भी बिना रामचंद्र जी के पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो जो मैंने फोटो लिया है इसमें हनुमान जी के सीने में रामचंद्र जी का भी चित्र है, तो यहाँ पर हम रामचंद्र जी का पूजन कर लेंगे। यदि आपके फोटो में रामचंद्र जी नहीं है तो आप अलग से रामचंद्र जी के फोटो मूर्ति को विराजमान करके पूजा करें। अगर आपके पास में हनुमान जी की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप क्या करें, सीधे हनुमान चालीसा का पूजन कर सकते हैं या आप रामायण और सुंदरकांड का भी पूजन इस दिन आप कर सकते हैं। साथ में गणेश जी को भी हम विराजमान करेंगे, क्योंकि भगवान गणेश जी के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। यहाँ पर हमने गणेश जी को विराजमान कर लिया है। इसके साथ ही मैंने हनुमान चालीसा ली है। आप हनुमान चालीसा ले सकते हैं, सुंदरकांड पाठ ले सकते हैं या आप चाहें तो रामायण भी ले सकते हैं। तो इनमें से जो भी धार्मिक ग्रंथ आपके पास आप चौकी पर जरूर विराजमान करें। इसके बाद हम पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम संकल्प करेंगे, हाथ में फूल या तो चावल लेकर बजरंगबली हनुमान के सामने संकल्प करेंगे। हे भगवान, आज मैं आपकी ये पूजा कर रही हूँ, मेरी पूजा स्वीकार करें, पूजा में रही कमियों को क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसा कहकर हम फूल बजरंगबली हनुमान जी के चरणों में छोड़ देंगे। संकल्प करने के बाद सबसे पहले जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप से हम स्नान करा देंगे। उसके बाद हमें देसी घी का दीपक जलाना है। आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं, आप चमेली के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। इसके बाद बस स्वरूप सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी को कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद बजरंगबली हनुमान जी को, भगवान रामचंद्र जी को कलावा समर्पित कर देंगे। हनुमान चालीसा को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे, दीपक को कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ जरूर समर्पित कर दें, लेकिन आपके पास जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ बस स्वरूप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद बजरंगबली हनुमान जी को हम तिलक करेंगे। देखिए, हनुमान जी के लिए ऑरेंज कलर का सिंदूर आता है, इससे तिलक करते हैं। अगर चोला चढ़ा रहे हैं तो इस दिन सिंदूर में घी मिलाकर या चमेली का तेल मिलाकर चोला चढ़ाया जाता है, लेकिन चोला हमेशा पुरुष चढ़ाते हैं, महिलाएं चोला नहीं चढ़ाती हैं। इसके अलावा बजरंगबली हनुमान को महिलाएं तिलक लगा सकती हैं और बजरंगबली हनुमान का पूजन महिलाएं कर सकती हैं। बहुत से लोग कहते हैं महिलाएं बजरंगबली हनुमान का पूजन नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ पे महिला बजरंगबली हनुमान जी का व्रत भी कर लेती हैं और पूजन भी कर लेती हैं, सिर्फ चोला नहीं चढ़ाती हैं। तो हम तिलक कर देंगे। उसके बाद हम अक्षत समर्पित कर देंगे। बाद में हम फूल समर्पित करेंगे और जो भी फूल आपको मिल जाए आप फूल समर्पित कर दें। आप चाहें तो गेंदा के फूलों की भी माला आप समर्पित कर सकती हैं। देखिए, इसके बाद फिर मैं पीपल के पत्तों की माला तैयार करूंगी। इस माला को पहनाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये माला आप पीपल के पत्ते से भी तैयार कर सकते हैं या मदार के पत्तों से भी इस माला को तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो तुलसी के पत्तों से भी इस माला को तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक सुई लेनी है, इसमें कलावा का धागा डालना है। देखिए, यहाँ पर हम इस तरीके से माला तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी से माला तैयार हो जाती है और इसके बाद ये माला हम बजरंगबली हनुमान जी को पहना देंगे और बजरंगबली हनुमान जी से कहेंगे, अब आप ही मेरे संकट हरण हो और मेरे संकट हरो। मेरी जो भी परेशानियां हैं, दुख है, ये सब आप हरो, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। तो इस तरह से हमने माला तैयार कर ली। इसके ऊपर हम श्री राम या राम लिखेंगे। तो सिंदूर से हम राम लिख देंगे और इस तरह से राम लिखने के बाद फिर हम माला को श्री हनुमान जी को हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद बजरंगबली हनुमान जी को हम इत्र समर्पित करेंगे।
तो हमने यहाँ पर इत्र समर्पित कर दिया। इसके बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो सर्वप्रथम हम गणेश भगवान जी को भोग समर्पित करेंगे। इनके भोग में तुलसी नहीं डालनी, इसीलिए गणेश भगवान जी को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे। फिर हम बजरंगबली हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी को भोग समर्पित करेंगे। भोग में पान के पत्ते का भोग हम समर्पित करेंगे। आप चाहें तो गुड़ चने का भोग समर्पित कर सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो चूरमे के लड्डू का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। भोग में बूंदी अर्पित भी कर सकते हैं। नारियल का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। केले का भोग इस दिन जरूर समर्पित करें, क्योंकि बजरंगबली हनुमान जी को केला अति प्रिय है। जब भी आप हनुमान जी को पूजन करें, केले का भोग अवश्य समर्पित करें। जो भी भोग अवेलेबल है आप वो भोग समर्पित करें। भोग में तुलसी जरूर डालें। इसके बाद हम जल समर्पित करेंगे और हाथ जोड़कर भगवान जी से हम भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा जरूर समर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। फिर हम अपने सीधे हाथ में फूल लेकर या चावल लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आप हो सके तो रामायण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। और अगर आपके पास पूजा में ज़्यादा समय नहीं है और आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप 11 बार जय सिया राम का जयकारा जरूर लगाएं, क्योंकि आप जब श्री रामचंद्र जी का जयकारा लगाएंगे तो बजरंगबली हनुमान जी अति प्रसन्न हो जाएंगे। तो जैसा भी आपके पास समय है उसके अनुसार आप पाठ करें। पाठ करने के बाद हाथ जोड़कर जो हमारा ग्रंथ है उन्हें प्रणाम करेंगे, फिर चौकी पर विराजमान कर देंगे। इसके बाद हमें आरती करनी है, तो धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक हम सबसे पहले गणेश भगवान जी की आरती करेंगे। उसके बाद बजरंगबली हनुमान जी की आरती करेंगे। बहुत प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसा पूजा कर लेंगे। पूजा के बाद थोड़ा हाथ में जल लेंगे और 2 बार चौकी के ऊपर से हम बार देंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। अब पूजा हो गई है। पूजा के बाद जो जल का लोटा है सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। और दक्षिणा आपने चढ़ाई है पूजा के बाद आप ये किसी कुंवारी लड़के को आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम हनुमान जन्मोत्सव का पूजन करेंगे। शाम के समय भी चौकी पे आपको दीपक जरूर जलाना है। तो इस तरह से हनुमान जन्मोत्सव के दिन बहुत सरल तरीके से पूजन करके आप बजरंगबली हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो सभी मनोकामना अपने आप पूर्ण हो जाती हैं। फ्रेंड्स, हनुमान जन्मोत्सव की सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। पूजा आपको पसंद आई हो, जरा भी यूजफुल रही हो आपके लिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय सिया राम।